बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छे से प्रॉफिट बनाते होंगे। हाज़िर हूँ वीकली एनालिसिस के साथ, जिसमें हम गोल्ड के बारे में डीपली एनालिसिस करेंगे और आपको मैं एक स्ट्रेटजी आज शेयर करता हूँ जो कि बहुत पावरफुल है और आपको बगैर सिग्नल के भी ट्रेडिंग करने में हेल्पफुल और अच्छी प्रॉफिट गेन करने में आपकी हेल्प करेगी। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद कल के दिन में मैंने वही स्ट्रेटजी यूज़ की है और एक अच्छा खासा प्रॉफिट उठाया है, क्योंकि मैं डैम श्योर था कि मार्केट नीचे गिरने वाली है और गिरेगी। आज मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। इंशाल्लाह जो आप इसको मास्टर करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, तो इंशाल्लाह जो है ना वो आप एक अच्छा प्रॉफिट वहाँ से उठाएंगे। देखें, डेली का चार्ट है D1 का। अब ये कल वाली कैंडल है, फ्राइडे वाले दिन की। इसको हम छोड़े क्योंकि फ्राइडे वाले दिन तो हमने ट्रेड की है ना, तो ये कैंडल नहीं थी। उससे पिछली ये जो कैंडल थी, बस यही कैंडल हमारे पास अवेलेबल थी। क्लियर है? इस कैंडल को आपने मार्क करना है। मार्किंग किस तरह करनी है? इसका हाई मार्क करना है आपने। ये रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। ये वाली, ये रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली। ठीक है, इस रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। इसका हाई आपने मार्क कर लेना इस तरह। ये हाई मार्क किया हुआ है, ये हाई मार्क किया हुआ है बिल्कुल टॉप पे। ये लो मार्क किया हुआ है। अब इसका 50% एरिया भी निकालना। वो कैसे निकालना है? आपने फिब का टूल लेना है, लो टू हाई या हाई टू लो मार्क कर ले। ये हो गया। अब ये 50% वाला एरिया हो गया, ठीक है, 43-23 का। ये मैंने मार्क कर लिया। ये 3 लेवल्स हमें चाहिए होते हैं। जब ये 3 लेवल हमने मार्क कर लिए तो हमने वेट करना है। ठीक है, मंडे वाले सॉरी फ्राइडे वाले दिन मार्केट यहाँ से ओपन हुई है, यहाँ से। ठीक है, और ऊपर ही गई है, मिड से ऊपर ऊपर हुई थी। ठीक है, तो फाइनली तो बाय बनता था, लेकिन ये गैप अप ओपनिंग हुई थी शायद, तो उस वजह से फिर ना ये ट्रेड नहीं ले सका। मैं सोया हुआ था या वट एवर जो भी था, नहीं ले सका। उसके बाद मार्केट ऊपर की ऊपर जाती है। अब यहाँ से सेंटर में बैठने का कोई मकसद नहीं था। फिर मार्केट गई इस लाइन से बाहर, पिछले हाई, प्रीवियस डे का जो हाई था उससे बाहर चली गई है। अब हमने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आ जाना है। ठीक है, ये लाइनें मार्क कर ली, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आ जाना है। H1 के अंदर आ जाए। H1 के अंदर आके आपने जब देखना है कि मार्केट उसके बाहर जाए एक दफ़ा। ठीक है, ओपनिंग यहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो यहीं से बाय बनती थी और ये टिपी बनता था। बट मार्केट जब ओपन होती है तो आपको पता कि अनसर्टेनिटी होती है, मार्केट की मूवमेंट बहुत तेज़ होती है। और मैं सोया होता हूँ उस टाइम पे ना, मैं लेट उठता हूँ, तो वो ट्रेड नहीं ले पाया। वो वैसे भी उस टाइम इस ट्रेड लेना बनता नहीं, जब तक रीटेस्ट नहीं हो हम ट्रेड नहीं लेते। कि अच्छा, करना क्या है कि मार्केट की ये थी कल की कैंडल का हाई, ये इस कैंडल का, और ये था लो। ठीक है, प्रीवियस डे की कैंडल का हाई, और ये था मिड पॉइंट। हमने क्या करना है, मार्केट जहाँ मर्जी खड़ी हुई है, अगर तो मिड पॉइंट से नीचे है, तो मिड पॉइंट के पास पास है मार्केट डेफिनेटली मिड, तो इसके रीटेस्ट पे हमने ट्रेड लेनी है। मिड पॉइंट के रीटेस्ट पे, या इसके रीटेस्ट पे ट्रेड लेनी है, या इसके रीटेस्ट पे ट्रेड लेनी है, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेनी। समझ रहे हैं आप बात को? सबसे पहले मार्केट यहाँ पे ओपन हुई और मज़ीद ऊपर जाती गई। यहाँ कहीं थी जब मार्केट मैं उठाऊँ, तो यहाँ पे ट्रेड लेना बनता नहीं था। वेट किया, वेट किया, और उसकी इस कैंडल पे भी थोड़ी सी सेल मैंने उठाई थी, क्योंकि एक सेल जोन बड़ा हुआ था। मार्केट ने सेम वही आपको बताया हुआ था पहले भी, मार्केट ने उसी से थोड़ी सी सेल दी है, थोड़े से पिप्स यहाँ से कैप्चर किए थे उठते साथ ही। उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, ऊपर गई है, तो ये देखेंगे, ये जो हमने प्रीवियस कैंडल का हाई मार्क किया हुआ था, मार्केट उसके ऊपर चली गई है। मार्केट जब इसके ऊपर चली जाए, उसको जाने देते हैं। जाने के बाद मार्केट को, ये देखें, छोटी छोटी कैंडल्स बनना शुरू हो गई थी। इसका मतलब क्या था? उसकी मार्केट अब पावर नहीं रखती ऊपर जाने की। तो फिर नेक्स्ट कैंडल में मार्केट ने जब उसको क्लोजिंग दी उस कैंडल के बीच में, मतलब उसका हाई स्वीप किया और क्लोजिंग H1 की अंदर आ गई है, देन आपका सेल ट्रिगर था। सेल ट्रिगर था। टीपी फर्स्ट आपका मिड पॉइंट होता है पिछली कैंडल का, और सेकंड टीपी आपका उस कैंडल का लो होता है।
तो अब देखें मार्केट ने H1 क्लोज हुई, उसके बाद रीटेस्ट पे हमने एंट्री ले ली और आराम से मार्केट ने आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिया है। मतलब ये था हमारा सेल ट्रिगर, वो एसएल, और ये था टीपी। एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट आ चुका है इसका। ये थी ट्रेड। अब ये बहुत पावरफुल है, आपने जस्ट इसकी मार्किंग करनी है, इस तरह हाई मार्क करना, लो मार्क करना और मिड पॉइंट मार्क कर लेना है। देन आपने वेट करना है उसका हाई स्वीप हो या लो स्वीप हो या मिड पॉइंट क्रॉस हो। मिड पॉइंट क्रॉस हो और उसके रीटेस्ट पे आपने एंट्री ले लेनी। अगर लाइक अब जैसे ये देखें मिड पॉइंट क्रॉस हुआ है, दोबारा फिर अंदर आ गई है, तो अब इसके रीटेस्ट पे बाइंग बनती थी, लेकिन मार्केट का ऑफ टाइम था इसलिए ट्रेड नहीं कर पाए। अब इसकी जो मिड पॉइंट है यहाँ से बाय बनती है, इसके नीचे स्टॉप लॉस और आपका टीपी इसका हाई होगा। उसके बाद अगर वापस नीचे क्लोजिंग आ जाती है मंडे वाले दिन, देन आप इसको यहाँ से सेल कर सकते हैं। ये इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और आपका टीपी कैंडल का लो होगा। तो ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, बगैर किसी मेंटोर के और बगैर किसी उसके सिग्नल के आप इसको अच्छी ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हैं, अच्छा टीपी ले सकते हैं। तो सिग्नल भी मैंने ये दिया था मार्केट उस पे ग्रुप के अंदर, तो ऑलरेडी जो ना आपका आप देख लेंगे इसका मिड पॉइंट कैसे हिट हुआ है। तो ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, इस पर फोकस करिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट कैंडल की तरफ। अच्छा ये था, ये हम करते कैंसिल क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल हो चुकी हुई है। अब चलते हैं हम आज की कैंडल के ऊपर। इसका एनालिसिस मैं आपको आज की कैंडल के ऊपर ही करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ आ जाए। अब जो हमारी जो लेटेस्ट कैंडल है वो है ये ग्रीन वाली, ठीक है। इसका मैं पहले मार्क करता हूँ हाई, कैंडल का हाई, जी बिल्कुल। फिर मार्क करता हूँ लो, ओके हो गया। ये हाई और लो मार्क हो गया प्रीवियस कैंडल का। अब मैं करता हूँ फिब, क्योंकि हमने 50% वाला मार्क करना है, 50% का एरिया। तो ये है हमारे पास 50% इस कैंडल का। ये तीनों मार्किंग होगी, अब हमने फिब कर देनी है ख़त्म। अब आ जाना है हमने H4 की कैंडल के ऊपर कि मार्केट इस टाइम कहाँ लाई कर रही है। एक सेकंड, इससे पहले ना हम एक मार्क करते हैं उसकी पिछली कैंडल का भी लो, क्योंकि अभी ये लो ऊपर वाली हाई लेके आई है मार्केट, तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इसका लो भी ले, ठीक है। इसको हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको याद रहे कि हम ये कौन सा कलर किस कैंडल का था, ठीक हो गया। क्योंकि जब कल वाले एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग तो मार्केट ने इसका हाई स्वीप किया, मिड मिड आगे स्वीप किया, अब इसका लो भी लेने आ सकती है ये वाला, ठीक है। अब आ जाना है हमने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। ये तीन लाइंस जो थी हमारी, ये हाई था कैंडल का, ये जो तीन लाइन ये हाई था कैंडल का, ये मिड पॉइंट है कैंडल का प्रीवियस कैंडल, और ये लो है कैंडल का। क्लियर है। अब मंडे वाले दिन क्या होना है, मंडे वाले दिन हमने करना है H1 के अंदर आगे हुए ना, मार्केट लो के पास है, ठीक है। अब हमने ये नोट करना है कि मार्केट या तो ये लो स्वीप करे, H1 की कैंडल अंदर क्लोज कर दे, ठीक हो गया। तो हम यहाँ से बाय लेंगे, ये स्टॉप लॉस लगाएंगे और पहला टिपी हमारा ये होगा, सेकंड टिपी हमारा ये होगा। क्लियर है, बड़ा स्मूथ है, बगैर किसी चीज़ के, सिर्फ कैंडल लो स्वीप और हाई स्वीप होने की बात है। लेकिन अगर मंडे वाले दिन वही गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर हमने यहाँ इस लेवल पे आके देखना है कि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, देन हम इसको बाय कर लेंगे यहाँ तक के लिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है, तो यहाँ से हम सेल ले लेंगे।
और फर्स्ट टिप हमारा ये होगा कैंडल का लो, और सेकंड टिप हमारा होगा प्रीवियस कैंडल का भी लो, उससे भी प्रीवियस कैंडल का लो। ठीक हो गया। ये बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है, बगैर किसी के मतलब कोई सर दर्द लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी है। हाई स्वीप हो, लो स्वीप हो, मिड स्वीप हो, जो मर्जी स्वीप हो, आपने वहीं से एंट्री लेनी होती है। और बड़ी पावरफुल है, बड़ी पावरफुल है। बेसिकली ट्रेड के अंदर आपने बैठना होता है और आपने सिंपली वो लेना होता है ना, प्रॉफिट लेना होता है। आपका मकसद ये होता है कि मार्केट आए, प्रॉफिट दे, और बहुत ही कम जो है ना वो आपके पास बचा हो, मतलब स्टॉप लॉस आपका कम हो और प्रॉफिट आपको इजीली मिल जाए। तो एंटी का ये मकसद होता है। तो यही हमारे लेवल्स होते हैं कि आप लेवल के ऊपर ट्रेड करेंगे तो आप कभी भी लॉस नहीं उठाएंगे। तो आई एक्सपेक्ट कि मार्केट ये मूव करेगी, और उसके बाद फिर मे भी ये अपना न्यू हाई लगाने चली जाए। तो फिलहाल मुझे मार्केट की ये मूव समझ आ रही है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि मार्केट आपकी किस तरह मूव करती है, ये चीज़। तो अभी तो मार्केट की मुझे ये समझ आ रही है, बट देखो अब क्या होता है। ये लेवल जो मैंने आपको निकाल के दे दी, ये आपने नोट कर लेने हैं। तो आपने इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करनी है। आपको समझा दिया किस तरह, नहीं समझाए रिपीट में वीडियो देख लें। अगर फिर भी ना समझ आए तो आप मुझे प्राइवेट में मैसेज करके डिटेल में पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़। और इसके बाद मैं जाता हूँ वहाँ पे BTC के ट्रेड में। और बाकी आपका अगर कम्युनिटी में नहीं है तो आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर आपका मिल जाएगा, उस पर मैसेज करें। और लिंक भी अवेलेबल होता है बायो में, तो आप लिंक से भी ज्वाइन खुद ब खुद हो सकते हैं। फ्री ग्रुप कम्युनिटी है, कोई उसमें चार्जेस नहीं है।